के लिए कॉफी भेजिए, सोनम ने हड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सड़ाक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला, पर सोनम डर की वजह से अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। अमित सोनम की इस हरकत पर मुस्कुरा उठा था, पर अगले ही पल वो थोड़ी रूखी आवाज़ में बोला कि लाइए कॉफ़ी मुझे दीजिए। सोनम ने आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर कुछ और देखना भूल ही गई। रणबीर कपूर की तरह हैंडसम 6 फुटिया सुगठित बदन का वो कैप्टन डॉक्टर रघुवंशी, वो डेविल, आज उससे यानी कि अपनी एंजल से नाराज था, और ये बात उसकी एंजल की जान सुखाई दे रही थी। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। अमित ने सोनम को जब खुद को देखते हुए पाया तो उसके सामने हाथ लहराते हुए उसे वापस होश में लेकर आया। अच्छा जी 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 ये लीजिए अपनी कॉफ़ी। सोनम ने कांपते हुए हाथों से उसके कॉफ़ी मग को पकड़ाते हुए कहा, यार थैंक यू फॉर दिस, अमित ने कहा और वहाँ से पलटकर वापस अंदर चला गया। हाँ, ये तो बिना कुछ कहे अंदर कमरे में घुस गए, अब हम क्या करें कान्हा जी? अब कॉफ़ी तो चैन से पी लेने दीजिए, या मग साथ ही लेकर जाएंगी। अंदर से अमित बड़े मजे में कॉफ़ी पी रहा था, पर आवाज़ एकदम रूखी बना रखी थी, जिससे कि सोनम को यही लगे कि वो उससे बहुत नाराज़ है। ऐसे तो हमारी आंखों को देखकर हमारे मन की बात जान लेते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ये बात ही जान लेते हैं। तो फिर आज काहे ना जान पा रहे हैं कि हम यहाँ कप लेवे के लिए ना खड़े हैं, इनसे सॉरी कहवे के लिए खड़े हैं। पर कहीं कैसे, साहिब तो अंदर चले गए और हम अंदर कैसे जाएं? सोनम की आधी जान वहीं दरवाजे की चौखट पर अटके अटके सूख चुकी थी। तभी एकदम से डेविल उसके सामने आया और उसकी तरफ लापरवाही से देखते हुए बोला कि अगर आप यूं ही दरवाजे पर पहरेदारी करती रहेंगी तो फिर मैं अपनी कॉफी चैन से नहीं पी पाऊंगा, अंदर आ जाइए। डेविल जा चुका था, एंजल के पेट में खलबली मचाकर कि वो अंदर जाए या नहीं। सोनम के कदम जैसे जैसे उसके कमरे के अंदर पड़ रहे थे, बालकनी में खड़ा डेविल अपने दिल की धड़कनों को उसकी लय में धड़कते हुए महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, पर सोनम को तो वो फिलहाल अपना डेविल लुक ही दिखाना चाह रहा था। ये कहाँ है? सोनम इधर उधर देखते हुए सोच रही थी। वो कमरे का मुआयना करने लगी। फिर अब वो इसके आगे कदम नहीं बढ़ाएगी, ये तो उसने सोच ही लिया था, तो फिर वो करे क्या? सो अब उसकी नजरें कमरे के चारों ओर दौड़ रही थी। कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर है और देखो तो पूरा का पूरा जिम और स्पोर्ट्स किट उठाकर ले आए। सोनम कमरे के एक कोने से झांक रहे पर्दे के पीछे से छोटे से कमरे को देखते हुए सोच रही थी। अब यो रणबीर कपूर जैसी बॉडी के खाली सवेरे नाश्ते में दूध पी के बन जाती सा छोरी। ये लीजिए, इसी के लिए खड़ी थी ना आप? अमित ने उसके सामने टेबल पर कॉफी का खाली मग रखते हुए कहा। हाँ नहीं वो हम। सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सॉरी बोले अपने सड़ू साहिब से। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? फिर बिना सोनम के जवाब का इंतजार करते हुए ही वो बोला कि ठीक है जल्दी बोलिए। आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। जानबूझकर उबासी लेते हुए बोला। हाँ हमें आपसे सॉरी बोलना था। सोनम ने भारी दम लगाकर बोल दिया और फिर कान्हा जी से मनाने लगी कि बस वो डेविल चिल्लाए नहीं उस पर। बहुत डर लगता है एंजल को उसके डेविल के गुस्से से। रियली सॉरी चाहिए आपको? पर सॉरी तो वो बोलते हैं ना, और सॉरी तो उन्हीं मिलती है जो कुछ गलत करते हैं, और आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर सॉरी कैसी और किस बात की? अमित का लहजा बता रहा था कि वो सोनम से सच में खफा था। इस बार माफी दे दीजिए, फिर आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से आपको कोई हर्ट ना हो। सोनम ने बड़ी हिम्मत करके अमित की तरफ देखा था। पर आज जो हर्ट हुआ है उसका क्या मिसेस रघुवंशी? मैं आपको चाहे कुछ भी कहूँ, कुछ भी समझाऊं, पर आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं है। पर यह बात याद रखिए कि आपको भले कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि आपको कोई कुछ भी कहकर सुनकर चला जाए, पर मुझे फर्क पड़ता है, और इतना पड़ता है कि मेरा मन करता है कि मैं उसका खून कर दूं, उसकी जबान को उसके हलक से निकाल दूं जिस जबान से वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा कहता है, और उसकी आंखें फोड़ दूं जिन आंखों से वो आपको नफरत भरी निगाहों से देखता है। और अगर आपको मुझे मर्डरर बना हुआ देखना है ना, तो फिर जाइए और बार बार जाइए वहाँ। अमित ने सोनम की तरफ गुस्से से देखा और बिस्तर के एक कोने पर जाकर बैठ गया। सोनम अमित के घुटनों पर अपना सर रखकर बैठ गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली कि हम बस भाई से मिलने गए थे साहिब, हमारा विश्वास कीजिए आप, आज के बाद हम वो कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से आपका दिल दुखे या फिर आपको औरों के सामने कुछ सुनना पड़े। अमित ने उसके माथे को चूमकर अपने पास बैठाते हुए कहा कि आपका मुझे मयंक से मिलने पर कोई एतराज नहीं है, मैं कभी भी आपको नहीं रोकूंगा, पर मेरा गुस्सा सिर्फ और सिर्फ वहाँ उन लोगों के बीच आपके अकेले जाने को लेकर था। मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से कभी भी कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दे और उन्हें मौका मिल जाए और आपके दिल को तकलीफ हो। सोनम को ये बात सुनकर पूनम की कही हुई बातें याद आ गई और वो नम आंखों से अमित को देखने लगी। आपको कैसे अंदाजा हो जाता है साहिब कि हम पर कब किस समय क्या मुसीबत आने वाली है? सोनम मन ही मन सोचकर मुस्कुराई जा रही थी। अमित ने उसके चेहरे से बालों की एक लट को हटाते हुए कहा कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेरी आंखें देखकर समझ जाती हैं कि मैं कब आपसे गुस्सा हूँ और कब मुझे आप पर प्यार आता है। वैसे अब आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है? अमित ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा। पर कब क्या हुआ है और हम आपको क्या बताएं? सोनम ने भरसक अपने चेहरे के भावों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। तभी जब आप मयंक से मिलने गई थी और वहां पर मयंक के अलावा आप और किसी से तो मिलकर आई हैं, तो बस मुझे वही जानना है आपसे। अमित ने सोनम की आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हुए कहा। सोनम ने झट से अपनी आंखें झुका ली कि कहीं सच में डेविल को वो ना दिख जाए जिसे वो उससे छुपाने की कोशिश कर रही थी कब से। उसकी आंखों की बेबसी और नमी। प्रिंसेस का गिफ्ट। मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ इस समय, और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप मेरे चेहरे को छोड़कर कहीं और अपना ध्यान लगाएं, पर बिलीव मी धर्मपत्नी जी, मेरी बात का जवाब देने के बाद आप जितना मर्जी चाहे उतनी देर तक मुझे यूं ही निहार सकती हैं, नॉन स्टॉप। अमित के इस अंदाज पर सोनम के होठों पर बस ही मुस्कुराहट फैल गई। आप सच में जानना चाहते हैं वो सब? सोनम ने एक बार फिर अमित की तरफ देखकर कंफर्म करना चाहा, जिसे सुनकर आप एक बार फिर से हमारे ऊपर गुस्सा निकालेंगे, हमारा और आपका मूड एक बार फिर से खराब हो जाएगा।
अमित ने सोनम की एक उंगली को अपनी उंगली में फंसाते हुए कहा कि मैं वादा करता हूँ जान, ना ही मैं आप पर अपना गुस्सा निकालूंगा और ना ही अपना मूड खराब करूंगा। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखूंगा, एकदम गॉड प्रॉमिस। वो आज जब हम भाई से मिलकर आ रहे थे तो आउट हाउस के कॉरिडोर में हमें पूनम माँ अकेली कुछ खोई खोई सी खड़ी हुई दिखाई दी, और इसके बाद सोनम ने अमित को अपनी और पूनम के बीच हुई सारी बातें बता दी और एक अविश्वसनीय नजर अमित के ऊपर ये सोचते हुए डाल दी कि बस अब किसी भी समय डेविल अपने असली रूप में आने ही वाला है। पर आश्चर्यजनक रूप से अमित गुस्सा होने की जगह पर बस चुपचाप बैठा रहा। आप इतने चुप क्यों हैं साहिब? आप गुस्सा तो नहीं है ना? सोनम ने डरते डरते पूछ लिया था। इधर आइए मेरे पास, अमित ने सोनम को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा। सोनम थोड़ी सी सकुचाती हुई अमित की तरफ खिसक कर बैठ गई। अमित ने उसके सर को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला कि आपका दिल इतना अच्छा है कि जो आप अपने को दुख देने वाले के भी आंसू पोंछना चाहती हैं, और इसलिए आप खुद को तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हटती हैं। सोनम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, पर जान, सब आपके जैसे नहीं होते ना, सबके पास आपके जैसा सोने सा दिल नहीं होता है। जैसी भी है, पर वो हमारे भाई की माँ है, और भाई ने तो कभी भी हमें और खुद में अंतर नहीं किया, तो फिर हम कैसे उन्हें सिर्फ भाई की माँ की तरह ही देखें? इसी उम्मीद में हमने इतने साल गुजार दिए कि कभी तो वो भी हमें उसी तरह दिल खोलकर प्यार करेंगी जैसे कि वो भाई को करती हैं। सोनम की आंखें एक बार फिर से नम हो चली थी। और आपको आज के व्यवहार के बाद भी उनसे ये उम्मीद है? अमित ने उसकी आंखों की नमी को साफ करते हुए कहा। उम्मीद तो हमें ये भी नहीं थी कि आप हमें अपने दिल में जगह देंगे, हमें इतना प्यार देंगे कि हमारी जिंदगी में किसी भी गम के लिए कोई जगह ही नहीं बची रह जाएगी। सोनम ने अमित के हाथ को अपने गाल से छुआते हुए कहा, आपसे बातों में कोई जीत नहीं सकता है धर्मपत्नी जी, लेकिन फिर भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब तक बहुत जरूरी ना हो उन लोगों से किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। अमित ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे एक तरह से आश्वासन मांगते हुए कहा। रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड रघुवंशी सर, सोनम ने उसके हाथों को थोड़ा सा दबाते हुए कहा। और वैसे भी हर कोई अमित रघुवंशी की तरह दिलदार नहीं होता है जो आपको अपने दिल में प्रिंसेस की जगह दे सके। अमित ने सोनम की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, अब जब आपने हमें अपना बना ही लिया तो फिर हमें और किसी से मतलब भी क्या है साहिब? सोनम ने उसके सीने में अपने सर को छुपाते हुए कहा। अमित ने सोनम को अपनी बाहों में कस लिया था। सोनम कुछ देर तक अमित की धड़कनों को खुद के दिल में महसूस करती रही, फिर सर उठाकर बोली, वैसे हम आपके लिए कुछ लाए हैं साहिब। सच में? मुझे तो लगा कि आज आप अपनी सहेलियों और भाभी जी के बीच में मुझे भूल ही गई होंगी। अमित ने थोड़ा सा चौंकते हुए पूछा। ऐसा कभी क्या हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं? आप तो हमारे ख्यालों में कुछ इस कदर छाए हुए हैं कि हमें हर जगह बस आप ही आप नजर आते हैं। यकीन ना हो तो फिर हमारी आंखों में ही झांक लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सोनम ने अमित की तरफ इल्तिजा से देखते हुए कहा। अमित ने खामोशी से मुस्कुराकर उसकी पलकों को चूम लिया और कहा कि मुझे मेरा जवाब मिल गया। सोनम ने लजाते हुए एक छोटा सा चौकोर गिफ्ट पैक उसकी तरफ बढ़ा दिया। अरे इसमें क्या है? अमित ने उस गिफ्ट पैक सहित सोनम की मखमली कलाई पकड़ ली और उसे अपने पास बैठा लिया। वो हम आज सब सीपी मार्केट गए थे ना, और वहीं हमारी नज़र एक शॉप पर पड़ी। हमें ये पसंद आ गया, फिर यूं कह लीजिए कि इसे देखते ही हमें आपका ख्याल आ गया और हमने इसे आपके लिए ले लिया। सोनम ने उस गिफ्ट पैक को अनपैक करते हुए कहा। अमित बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से उसे ही देख रहा था। ये लीजिए, कैसा लगा? सोनम ने गिफ्ट को अमित के सामने रख दिया। वो एक बहुत ही खूबसूरत सा गोल्ड ब्रेसलेट था जिसके बीच में बहुत ही सफाई से महीन कारीगरी दिखाते हुए सोमे तो किया गया था। ब्रेसलेट को देखते ही अमित के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तो बहुत ही खूबसूरत है प्रिंसेस, बिल्कुल आपकी तरह। आपको पसंद आया? सोनम ने पूछा। जी बहुत बहुत, और वैसे भी आपकी पसंद की हुई चीज होती इतनी खूबसूरत है कि कोई उसे बिना पसंद के कैसे रह सकता है भला? हाँ, अमित ने उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में थामे हुए कहा। अब जब आप लाई हैं इसे मेरे लिए तो फिर अब पहना भी दीजिए। अमित ने अपनी कलाई सोनम के सामने करते हुए कहा। सोनम ने ब्रेसलेट को अमित की कलाई में पहना दिया और कहा कि आपके हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कुछ असर पहनाने वाले के हाथों का भी है। अमित ने सोनम की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाते हुए कहा। अब हम जाएं क्या? सोनम ने अमित की तरफ देखा। मेरे ना बोलने पर आप रुक जाएंगे क्या? अमित ने भी बदले में सवाल ही कर दिया था। वो रात बहुत हो रही है और हम यहाँ हैं, ये बात माँ को और दादी को पता है, तो हमें अब चलना चाहिए साहिब। सोनम ने जैसे अनिच्छा से कहा, लेकिन अमित अब भी अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसाए हुए बैठा था चुपचाप। हमें जाने दीजिए ना साहिब, सोनम जैसे जबरदस्ती कह रही थी पर कहना नहीं चाह रही थी। अरे मैंने रोका है क्या? अमित ने अपनी नजरें सोनम की आंखों पर टिका दी थी। सोनम कुछ पलों के लिए उन बेचैन सी नजरों में खो गई थी। अमित ने अपनी उंगलियों की पकड़ को उसकी उंगलियों पर कसते हुए उसे धीमे से अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये आप क्या? कोई आ जाएगा हमें आप? सोनम की जुबान अपनी एक भी बात को पूरा नहीं कह पा रही थी। अमित ने सोनम के हाथ को अपने हाथ में फंसाते हुए कहा कि क्यों जबरदस्ती कर रही है मेरे और खुद के दिल के साथ, जबकि आप भी यहाँ रुकना चाहती हैं। अमित ने धीरे से कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कब कहा? सोनम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें अमित के चेहरे पर टिकाते हुए कहा। क्या हर बात को कहने की जरूरत होती है जान? और वैसे भी आपकी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, ये तो बिना बोले ही मुझसे आपके दिल के हाल की चुगली कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप ना खुद से अपने मन में कुछ भी सोच लेते हैं। सोनम अमित की तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। सच में? अगर ये सिर्फ मेरे मन की बात है तो फिर आप नजरें फेर कर क्यों खड़ी हो गई हैं? अमित ने पीछे से ही सोनम को हक करते हुए कहा। सोनम एक बार फिर से खुद की उखड़ती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आपकी आंखें मेरे जीने की वजह है। आप जो भी मुझसे नहीं कह पाती है ना, ये मुझसे वो सारी बातें कह डालती हैं, और वो भी एकदम चुपचाप से।
इन आंखों में मैं जब भी देखता हूँ ना, मेरी सारी दुनिया बस इन्हीं में सिमट जाती है। आपकी आंखों का उठना मेरे लिए खूबसूरत सुबह के आगाज जैसा होता है, और जब भी आपकी ये पलकें शर्म से बोझल होकर नीचे गिरती हैं ना, तो ढलती शाम का इशारा करके मुझे आपके करीब आने का साइलेंट इन्विटेशन दी जाती है। सोनम हौले से अपनी पलकों को ऊपर उठाकर अमित को देखती है तो अमित बस मुस्कुराकर उसे निहारे जा रहा था। कोई कैसे इनके नशे से खुद को बचा सकता है? मेरा जीना और मेरा मरना आपकी इन्हीं खूबसूरत आंखों के सामने हो, बस यही मेरी हसरत रह गई है। अमित ने हौले से उन शर्म से बोझल होती पलकों को चूम लिया था। सोनम अमित के कंधे से सर टिकाए खड़ी हुई थी। अभी अभी अमित की कही हुई बातें उसके कान में शहद जैसा रस खोल रही थी, और एक अनकहा सच ये भी कह रही थी कि वो भी अपने साहिब को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।